बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का सेगमेंट वैसे ही होंगे, कुछ खास खबरों पे हम तबसरा करेंगे, फिर कनेडियन एशियन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि सियासी माहौल गर्मा गर्म हो रहा है, तो आज उन्हीं से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डी डे है कल, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा फैसला आने वाला है। इससे पहले जो मुख्तलिफ हम चीज़ें देख रहे थे न्यूज़ के हवाले से, उसमें कोई कॉज लिस्ट जो जारी की गई थी अगस्त तक की, उसमें इस फैसले के हवाले से कोई जिक्र नहीं था। फिर आज एक जो है ये बयान आया कि कल 11:30 बजे जो है फैसला सुना जाएगा, और ये फैसला 3 रुकनी बेंच जिसने JIT की समाअत की थी वो नहीं, बल्कि 5 रुकनी बेंच जो है वो इस फैसले को जो है वो सुनाएगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफसर, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद शामिल हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि न्यूज़ में आपने इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जल्द फैसला कर दें। बाबर मान साहब ने तो ये तक कह दिया कि कल फैसला आ सकता है। शेख रशीद साहब भी बात कर रहे थे। नून लीग इस हवाले से कोई ज़ाहिर है बात इस हवाले से नहीं कर रही थी, लेकिन जो आज मुख्तलिफ बयानात हमने देखे या सुने, उसमें इस हवाले से भी जिक्र करते रहे कि पहले 3 थे, अब 5 हैं, अब ये इस तरह के मामला। बहरहाल देखें, ये जजेस के फ़ैसले हैं, और ये फ़ैसला क्योंकि अदालती फ़ैसला है और इसको इस हवाले से ही देखना होगा। क्या मुज़मरात हो सकते हैं, क्योंकि पोजीशन जो रिमार्क्स के हवाले से पोजीशन देखें बहुत अच्छी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन उनके वकला और उनके हामी ये ज़रूर कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, वो नाअहल नहीं हो सकते हैं। 2 जजेस शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। 3 ने मज़ीद जो है तहकीकात के हवाले से बात की थी। 3-2 का फैसला भी हो सकता है, और इधर 3-2 हो सकते हैं, उधर 3-2 हो सकते हैं। मुझे इल्म नहीं है कानूनी हवाले से क्या बात हो सकती है, कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जो 2 जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इस हवाले से कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं, वो क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने बाद में सारी चीज़ देखी उसके हवाले से कुछ चीज़ ऐसी गुंजाइश बनती है। लेकिन बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हैं नून लीग के हवाले से या प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, लेकिन जजेस के हवाले से हम देखेंगे कि वो क्या इस हवाले से फ़ैसला करते हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बल्कि इसहाक डार साहब के हवाले से, मरीम नवाज साहबा के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैसला हो सकता है, और पाकिस्तान की सियासत पर इसके बहुत गहरे असरात हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आता है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या अपोजिशन का प्रेशर यही रहेगा? क्या वो नए इलेक्शन की ज़्यादा डिमांड करेंगी, या फिर एक नया सेटअप जो है नून लीग में आ जाएगा और नून लीग जो है नया वज़ीर-ए-आज़म ले आएंगी, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि मजबूत तरीन जो उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाएंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आएंगे। वो आएंगे तो पंजाब की क्या सूरत हाल बनेगी? पंजाब में हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको लेके आया जाए, राजा इशफाक सरवर साहब जो हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन वहाँ भी डिफेक्टो वज़ीर आला शायद हमज़ा शहबाज शरीफ ही रहें, और उसके बाद जो हैं 1 साल गुजर गया तो फिर उसके बाद मामला को देखेंगे। लेकिन क्या नून लीग मुत्तहिद रहेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वहाँ प्रॉब्लम्स हो गई, वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन गए, तो फिर नून लीग के लिए सेनेट के इलेक्शन में मुश्किलात जो हैं वो पेश आ सकती हैं। लेकिन ये एक सिनेरियो है। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब के हक़ में फैसला आ जाता है, ऐसी सूरत हाल में फिर अपोजिशन की तरफ से कोई एहतजाज की हवाले से बात तो नहीं होगी। कम लगता है कि एहतजाज ना हो, कुछ ना कुछ इस हवाले से बात ज़रूर होगी। लेकिन दोनों फैसले हैं, और दोनों इस वक्त बयानात का वो जो तेज़ी तुंदी थी वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे कहा कि जनाब खुर्शीद शाह साहब ने 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो चीज़ें बयानात की हद तक हर तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, और जिसका बयान ठीक रहा उसने कहा देखें हमने तो पहले कह दिया था, और जिसका गलत हुआ तो वो किसी पे ब्लेम जो है वो कर सकता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कल का फैसला, इसके लिए ज़ाहिर है हमें कल तक ही इंतज़ार करना होगा। 50-50 कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि 90-10 भी हो सकता है। ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं उनको क्लियर नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नून लीग को जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है, आइन में गुंजाइश ही नहीं है कि वो नाअहल हो जाएँ। फैसला कल ही होगा, और फिर मंडे के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलाखिर आज हो गई, और पहले कई दफ़ा मुलतवी हुई उनकी तबीयत, फिर एक लाहौर का सानहा हो गया। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि
जो फैसला आएगा, अब तो ज़ाहिर है कल आ जाएगा, वो इस्तीफ़ा दे देंगे अपनी वजारत से भी, कौमी असम्बली से भी। सियासत से कहते हैं कि दिल भर गया है शायद, वो अब सियासत में रहना ही नहीं चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जीत गए तो मैं जाऊँगा, उनके हक़ में फ़ैसला आया तो मुबारकबाद देने के लिए जाऊँगा, अगर जो है उनके खिलाफ फ़ैसला आया तब भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहूँगा। शेख रशीद साहब को उन्होंने जवाब मतलब ये मैसेज दिया कि हम सब जो कुछ है नवाज शरीफ साहब की वजह से हैं, मैं हर स्टॉप पर रुकने वाली ट्रेन का जो है उसकी सवारी नहीं हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सी बातें की, इख्तलाफात की बातें भी की। उन्होंने कहा कि मुझे जो है जो मुशावरत हुआ करती थी उससे भी अलहदा रखा गया, 1.5 माह से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। लेकिन ये कम से कम तसल्ली अब नून लीग को हो गई है कि वो इस तरह से खिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन वो नून लीग को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब शायद वाली बात है, कल वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि चौधरी निसार का ज़रूर है। नून लीग तो ज़रूर चाहेगी कि वो इस्तीफ़ा ना दें और साथ चलें, लेकिन ये भी कल के फैसले के ऊपर जो है उनका फैसला भी मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 दफ़ा उनको मना लिया गया, मुमकिन है कि उनको इस्तीफ़ा देने से या सियासत में वजारत में इस्तीफ़ा देने से, कौमी असम्बली के इस्तीफ़ा देने से नून लीग के कुछ रहनुमा जो है वो मनाने में कामयाब हो जाएँ। इमरान खान साहब का बयान आया है, अहम बयान है कि फ़ौज के साथ साजबाज करके किरदार में नहीं आना चाहता। उन्होंने कहा मुझे कई दफ़ा मौके मिले लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जमहूरियत पे मुझसे ज़्यादा कौन ईमान रखता है। उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा मौका है, हमारे पास स्ट्रीट पावर बहुत है, हम जो चाहते कर लेते, हमने ऐसा नहीं किया और मैं फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। बयान कहता है कि इमरान साहब का ये जो बयान है बड़ा दुरुस्त है, लोग यकीनन इस पर उनकी पजीराई भी करेंगे। वज़ीर परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से कुछ इख्तलाफात मातरकई ख़ानदान के जो हैं फ़ंड्स की तकसीम के हवाले से हैं। इस हवाले से बहुत सी बातें होती रही हैं मिनिस्टर पेंतरकई साहब, लेकिन वो मामला क्योंकि इतनी बाकी चीज़ें हो रही होती हैं तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात जो हैं वो दुरुस्त नहीं आती। पंजाब में मैं इसको रिलेट इस तरह से कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे वाक़यात अभी हुए हैं जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात भी हैं, कत्ल के वाक़यात भी हैं, फिर एक पंचायत के फ़ैसले के हवाले से मुल्तान में वाक़यात भी हैं। तो बहुत सारे बड़े-बड़े वाक़यात होते हैं, लेकिन इतनी जो है आप कह लीजिए सियासी तौर पर बेचैनी है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं वो कुछ देर के लिए आती हैं और वो टाइम उनका कुछ स्पैन रहता है 4, 5, 8 घंटे के बाद एक मामला वहीं का वहीं है कि पनामा का क्या होगा, ये जेएटी का क्या होगा, तो उसी के ऊपर चीज़ें हैं। अब खुदा करे कि कल के फ़ैसले के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ। ये ना हो कि इस फ़ैसले के बाद मज़ीद मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ चले जाएँ, हमेशा ये हमें ज़रूर दुआ करती रहनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस में टैक्स की जो डायरेक्टरी आई है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो जहांगीर तरीन साहब ने दिए है 5,36,77,426। सिंध असम्बली के फ़याज़ अली भट्ट साहब ने 1,095 टैक्स दिए है। नवाज शरीफ साहब का 25 लाख है, शहबाज शरीफ साहब का 95 लाख, हमजा शहबाज शरीफ 70 लाख, इमरान खान साहब का 1,59,000, शेख रशीद साहब का 5 लाख। तो ये करोड़ों अरबों टैक्स बहरहाल जस्टिफाई करते हैं चीज़ें, बड़े-बड़े अकाउंटेंट होते हैं जो इन चीज़ों को लेकर आते हैं, लेकिन तमाम के तमाम 1100 के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो टैक्स अदा करते हैं और ये अच्छी बात है। आसिफ किरमानी साहब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं नून लीग की तरफ से और जनाब बाबर रहमान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, पीटीआई में शामिल हुए थे वो पीपल्स पार्टी छोड़ के, तो उनकी जो सीट खाली थी उसके ऊपर आसिफ किरमानी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल जो हैं मुशीर थे, तर्जमान थे, तो वो अब जो हैं वो अब सेनेटर आसिफ किरमानी साहब जो हैं वो बन गए हैं। भारत और चीन में कशीदगी लगती है, बहुत सी बयानात देखते हैं चीन की तरफ से भी। चीन की तरफ से वैसे ज़्यादा बयानात आए हैं, भारत की तरफ से भी कुछ बयानात आए हैं, लेकिन सर्दियों के हवाले से वहाँ कुछ लगता है कुछ ना कुछ कशीदगी के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। मिसागा में अर्ली मॉर्निंग में, आज ही की मॉर्निंग में क्रेट व्यू ब्रिटानिया के पास एक मॉल में पुलिस ने एक बच्चे को शूट किया, 15 उसकी एज थी और शदीद ज़ख्मी, हमारी अब तक की जिस वक्त हम बात करें उस वक्त तक वो ज़ख्मी था और मुख्तलिफ उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उनके पास कहते हैं फायर आर्म था, कुछ कहते हैं डकैती में मुलव्वस थे और बहुत सारी चीज़ें। इस पर जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो होता है जब कोई बहुत दहशतगर्दी का मामला होता है या डेथ हो जाती है तो उसमें यूनिट जो है यहाँ का तहकीक करता है, वो इसकी तहकीक जो है वो कर रहा है। टोरंटो में कॉन्डोज़ की कीमतें जो हैं वो एवरेज जो है 500,000 क्रॉस कर गई हैं। कॉन्डो मार्केट जो है वो बेहतर होती जा रही है बनिस्बत घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे तो लोग कुछ डाइवर्ट हो रहे थे, तो डाउनटाउन टोरंटो की कॉन्डो मार्केट जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर रही है। सदर ट्रंप की तरफ से ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनकी फ़ौज में जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी
तंजीमें जो हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो है इस पर बहुत एहतजाज करें। इवन जो है इसके हवाले से वहाँ पे भी एहतजाज हो रहा है, मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सर ट्रंप के जो बाज़ औक़ात फैसले होते हैं उनको बहुत सी जो इदारे होते हैं उनको भी पता नहीं होता, इसके बारे में शायद पेंटागन को या दूसरे इदारों को भी शायद इतना इल्म था कि वो पाबंदी लगा देंगे। खबर थी, हो सकता है कि ये गलत हो। तो चलिए जनाब, ये हमारी थी कुछ खास खबरें जिसमें हमने थोड़ा सा अपना तबसरा किया। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ा सिद्दीकी साहब, और हम फिर बात करेंगे पाकिस्तान की ही सूरत हाल के हवाले से। स्टे ट्यून, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। लताफ़ा सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से बहुत उनकी नज़र है, और मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके साथ जो है बहुत अरसा इनका ताल्लुक़ रहा। नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा ताल्लुक़ रहा जद्दा के हवाले से भी, और पाकिस्तान के जितने जो सियासी रहनुमा हैं ख़ुद इंटरेक्शन इनका रहता है। अब की जो सूरत हाल है इस हवाले से देखते हैं कि उनका क्या तजज़िया है। तार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भट्टी साहब, ये तो आपने तारीफ कराया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अब तो जो पनामा पेपर्स के केस का फैसला की जो इंतजार था उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं, और जो हमारे पास यहाँ इत्तलात आई है कि कनाडा के वक्त के मुताबिक 2 बजे ये फैसला बिलाखिर सुना दिया जाएगा। और जजिस के हवाले से इस केस के फैसले में जो नई बात कही गई है वो ये है कि जेआईटी की रिपोर्ट की समाअत के बाद सिर्फ 3 जजेस फैसला देंगे। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों में कहा गया है कि वो जो जजेस भी जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ पहले ही फैसला दे दिया है वो भी इस बेंच में शामिल कर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा 3 जजेस की जो बेंच है, अगर उसमें से एक जज ने भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक और जो नई बात सामने आई है वो ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद। फैसले से पहले वो अपनी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और अपने सारे फैसले सुना चुके, तो अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें क्यों जरूरत पेश आई, इस पर बात करेंगे और इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह और इसकी तफसील से बात करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस के साथ कि क्योंकि ये जानना चाहते हैं लोग कि फैसला कुछ भी हो उसके बाद क्या होगा। तो इसमें कुछ झलकियां हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब निसार अली खान ने जो फरमाया कि वो वजीर दाखिला की हैसियत से रिजाइन करना चाहते हैं और अपनी कौमी असम्बली की सीट छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि वो सियासत से भी किनारा पेशी इख्तियार करने का इरादा रखते हैं, और कहा कि वो आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनके मुताबिक ये बात कही जा रही थी कि ये वजीर आजम होंगे और वगैरह वगैरह और पार्टी बनाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो वो उनका कहना है कि सियासत में अब उनका दिल नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि he has lost love for politics। और अगर कल यानी जुमे के दिन या बाद में वो अपना बयान न बदले तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ के मुकदमे का फैसला कुछ भी हो, चौधरी निसार नई सियासत और नए हालात में अपना कोई रोल अदा करने का इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उनका ये भी कहना था कि मुझ समेत चंद सिविलियंस और जनरलों को ये इल्म है कि मुल्क के इस वक्त हालात बहुत खतरात से गुजार है मुल्क, और उसे बहुत खतरा लाहक है। पाकिस्तान को चारों जानिब से घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अगर फैसला वजीर आजम के खिलाफ आया तो नवाज शरीफ को बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, और अगर फैसला उनके हक में आए तो उन्हें हवा में उड़ना नहीं चाहिए। और ये ना हो कि किसी के कहने पर इदारों के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाए।
फैसले से कब नवाज शरीफ का साहब पर ये वाजे करना चाहते थे वो कि अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो नवाज शरीफ को इदारों से उलझना या टकराना नहीं चाहिए। सही। तो ज़ेनिगार कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके लिए चौधरी निसार ने कब्ल वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन ज़ेनिगारों का ये भी कहना है कि अगर चौधरी निसार ने सियासत से रिटायर होने का फैसला कर ही लिया है तो वो नवाज शरीफ को किसी किस्म की कोई वार्निंग या एडवाइस क्यों दे रहे हैं, और क्या नवाज शरीफ उनकी एडवाइस इस मौके पर मानेंगे? क्योंकि वो तो उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो तो सियासत से रिटायर हो रहे हैं, वजारत से भी इस वक्त में इस्तीफा दे रहे हैं। चौधरी निसार का वादे मतलब मेरे ख्याल में ये था कि कहीं ये ना हो, वो कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि किसी के कहने पर इदारों के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाए। उन्होंने अदलिया का नाम नहीं लिया बल्कि इदारों के टकराव की बात की। उन्होंने इदारा नहीं कहा बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि किसी के कहने पर इदारों के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। इदारों का मतलब साफ ये है कि वो अदलिया और आर्मी को रेफर कर रहे हैं। तो ज़िम्मेदार उनके इस बयान का मतलब ये भी ले रहे हैं कि चौधरी निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से, चौधरी निसार तो मेरे ख्याल इस बयान से ये भी बहुत वाज़ेह हो गया है कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो नवाज शरीफ और उनकी PLN सियासी और कानूनी जंग जारी रखेगी। क्योंकि वो ये वार्न कर रहे हैं कि उसका मतलब ये हुआ कि उनके इल्म में ये तो बात होगी कि उनकी पार्टी जो PMLN की पार्टी है जो आज तक है कल ना हो, तो वो PMLN ने और नवाज शरीफ ने यकीनी तौर पर ये फैसला किया होगा और इस फैसले का उन्हें इल्म होगा कि वो अपनी कानूनी और सियासी जंग जारी रखेंगे। मसलन ये कि अगर उनके खिलाफ फैसला हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो सड़कों पे भी आ सकते हैं अगर उन्होंने फैसला किया हो। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल यकीनी तौर पर वहां मौजूद है। अभी तो चौधरी निसार साहब बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के कहने से सड़कों पर ना आना। बिल्कुल ठीक। अच्छा लता साहब, अब आप देखें, अगर हम दोनों तरफ से मैं देखता हूं कि नून लीग तो चाहती, ज़ाहिर है ज़्यादा देर चाहती होगी कि फैसला देर से आए ताकि उनको टाइम भी मिलता रहे और चीज़ें लोग जो भी हैं वो भी थोड़ा सा फिर और तरह सोचते हैं। लेकिन कल जो है इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना चाहिए और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में ना लाएं। फिर बाबर अवान साहब ने आज कहा कि जुमे को फैसला आ सकता है, और जो काज लिस्ट जारी हुई थी उसमें अगस्त तक जो है ये केस जो उसमें नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्री काज लिस्ट किसी वक्त भी आ सकती है और हमेशा कई दफ़ा ऐसा होता है। तो फिर ये एक दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले का ऐलान कर दिया, कहीं आपको लगता है कहीं प्रेशर तो नहीं है कोई किसी किस्म का? अच्छा, मैं इसको पहले जो आपने सारी बात की उसको मैं समराइज करना इस तरह से चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने कल मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सुनाने में क्यों देर की जा रही है, फौरन सुनाया जाए। उधर से जवाब आया कि जनाब अगले 24 घंटों में फैसला आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात, अब इसका मतलब जो है वो आप जो चाहें निकाल लें, और यकीनन आज जब तो पाकिस्तान में हर आदमी सियासत समझता है और हर बात की अंदर की बात और बाहर की बात और मानी मतलब समझते हैं, तो इससे एक तासुब तो ये पैदा हो गया जो आपने बात की कि इधर उन्होंने मुतालबा किया और उधर उन्होंने फैसला सुनाने का। और क्यों वो काफी दिनों तक यानी पीर मंगल बुध की सुबह तक ये बात नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जुमे को आएगा, और इमरान खान के फैसले के फौरन बाद ये फैसला क्यों आ गया, ये एक अलग बहस है, इसको इंशाल्लाह कभी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन कानून इसमें ये है, जबकि इसमें कानून ये भी है, मंगल के दिन इनको सुप्रीम कोर्ट की 3 दिन का वक्त होता है कि गवर्नमेंट तैयारी कर ले लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए। अच्छा, तो वो टाइम तो देना ही था उनको। इमरान खान के बयान से पहले ही ये बात कर सकते थे। सही, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन अगर हम वैसे देखें अदलिया के हवाले से, कोई रिमार्क्स ज़रूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी रिमार्क्स दिए हैं, जहांगीर तरीन साहब के केस में उनके हवाले से भी।
तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अदलिया गैर जानिबदार नज़र आती है। ज़ाहिर है वो जो शवाहिद उनके आगे रखे गए हैं उन्होंने उसी हवाले से फैसला करना है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जो दोनों पार्टीज होती हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि परसेप्शन ऐसा बना रहे कि उनके खिलाफ अगर कुछ हुआ तो गलत होगा। देखिए भट्टी साहब, एक तो अदलिया की तारीख हमारे सामने है, अदलिया के फैसले हमारे सामने हैं। तारीख को सामने रखते हुए और आपने जो बात की है दलाइल की, इसको सामने रखते हुए अगर जो सारी दुनिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर सारा पाकिस्तान जिसमें मैं भी शामिल हूँ और वो ये समझ गए हैं कि आज हमारे कनाडा के वक्त के मुताबिक 2 बजे 2:30 बजे करीब जी क्वालिफाई हो जाएंगे, तो मेरा और मेरे पाकिस्तानी साथियों को ये तासुर गलत भी साबित हो सकता है। मैं इस बात के इस बात आपके इस नजरिए को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि फैसला कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि अब 2 बजे जो भी आ गए हैं, बहरहाल वो भी कोई ना कोई फैसला तो देंगे। मुमकिन है उन्होंने कुछ और फैसला किया हो, हम खाली रिमार्क्स की बुनियाद पे ये समझ रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर औकात रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसला कुछ और आ जाता है। और क्योंकि निसार का इस सिलसिले में एक जुमला आपको अपने सवाल में शामिल करते कि जो उन्होंने कहा कि कुछ सिविलियन और आर्मी के जनरल ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ घेरा डाला जा रहा है और पाकिस्तान के सामने बहुत सारे खतरात और चैलेंजेस हैं। तो जब वो बात ये कह रहे हैं तो मुमकिन है उनका ये बयान जजिस के लिए हो, एक कहने की बात है, उसके कोई भी मायने मतलब हो। लेकिन वो 70 साल से पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से तो गुजर रहा है ना, वो तो हर वक्त नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान। असल में मैं इस बात को नहीं मानता, इस थ्योरी को। देखिए 2-3 थ्योरी है पाकिस्तान में भट्टी साहब, मैं बड़ी माजूद के साथ कहना चाहता हूँ कि एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब बांग्लादेश जो था ना वो तो बहुत दूर था, अब तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और वगैरह वगैरह। मगर वो ये सब भूल जाते हैं जब जो तजिया करते हैं जोश दावत में कि पाकिस्तान की सरहदें भारत इससे ज्यादा करीब से हैं। अगर आप 25-25 मील 10-10 मील पे हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो सरहदें भारत से थी वो तो बीच में दरिया के ये थे वो थे, लेकिन उसके बाद और अब तक हालात बड़े बदल गए हैं। भारत से दुश्मनी तो जो की तो मौजूद है। भारत की फौजें अगर वहां दाखिल ना होती तो बांग्लादेश शायद ना बनता। दूसरी बात, अक्सर ये कहते हैं कि जनाब 70 साल से हम यही सुनते आए हैं, कोई कहता है हमारे बचपन से, कोई कहते हैं अपनी जवानी से, ये बात सुनी है पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजरा है। अच्छा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आपकी जिंदगी में पाकिस्तान टूट तो गया ना। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा रज़ा साहब, एक सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि फ़र्ज़ कर लीजिए फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ गया। अब ये हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो रिव्यू में जा सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं रिव्यू में जाता हूं और मैं नहीं छोड़ता प्राइम मिनिस्टरशिप, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या सिनेरियो बनेगा? आप ज़रा तवक्कुफ कीजिए, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। कनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कल जो फैसला आने वाला है, हमारी भी कल हो जाएगी कनेडियन वक्त के मुताबिक। ये प्रोग्राम ज़ाहिर है 10 से 11 आप देखते हैं, तो तकरीबन जो है 3.5 घंटे के बाद 2:30 बजे जो है ये फैसला आएगा। उसको ज़ाहिर है फिर कोर्ट में आता है, उसके बाद वहीं से लोग भेजना शुरू करते हैं चीज़ें, लेकिन वो फौरी तौर पे जो है बता दिया जाएगा कि चीज़ नाअहल है या नहीं, उसके बाद डिटेल आएगी। लताफ़ साहब, जैसे मैंने आप वक्फे से पहले आपसे सवाल किया कि ये हायर कोर्ट है और इसके बाद ज़ाहिर है कहीं और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो होती है, इसके बाद अपील भी किससे करें, क्या चांसेस क्या होते हैं कि क्या उसके बाद रिव्यू में जा सकते हैं? इसके अंदर पहले तो मैं अपना तर्जुमा करने से पहले या अपना ओपिनियन देने से पहले ये कहूँगा कि रिव्यू पिटीशन में जाने का नवाज शरीफ अगर उनके खिलाफ फैसला हुआ तो उन्हें रिव्यू पिटीशन में जाने का उनका हक है।
ठीक आमतौर से 10-12 दिन में रिव्यू पिटीशन का फैसला आ जाता है। तो रिव्यू पिटीशन इस बात का होता है कि जिस बुनियाद पे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया बहस सिर्फ उसी लॉ पे होगी। अगर उनको 62-63 के जरिए डिस्क्वालीफाई किया तो उस पर बहस होगी। अगर उनको उनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग है और बहुत सारी चीजें और हैं, तो अभी देखना ये पड़ेगा। तो उन्होंने तैयारी पकड़ी हुई होगी और वो रिव्यू पिटीशन में दाखिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब कल 11 बजे या 12 बजे वहाँ पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक फैसला होगा तो उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में भागेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अगर छुट्टी भी होगी तब भी उनकी रिव्यू पिटीशन को एडमिशन मिल जाती है रजिस्ट्रार के जरिए। तो वो ये भी अपील करेंगे कि ये 5 बेंच या 3 बेंच का जो फैसला है इसके खिलाफ उन्हें स्टे दिया जाए। स्टे से उनकी मुराद ये होगी कि ही विल कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर। ये लीगल बात बता रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है। अब अगर वो क्या फैसला करते हैं वो नवाज शरीफ का अपना काम है, मैं कानूनी बात बता रहा हूँ। तो वो स्टे मिल जाता है आमतौर से, क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन एडमिट होगी तो फिर ज़ाहिर स्टे भी मिल जाता है। अभी फैसला खत्म नहीं होता। जब रिव्यू पिटीशन खत्म हो जाएगी तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास जितने भी कानूनी हथियार हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनका जो है लीगल बैटल वहां एंड हो जाएगा। हाँ, फिर रिव्यू के ऊपर ही बहस होगी जो भी होगी। ठीक। अच्छा, अगर एक तो ये बात है। अब रिव्यू पिटीशन में क्या फैसला होगा। अच्छा, एक बात ये और भी करेंगे जी कि मुझे नहीं मालूम कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो नवाज शरीफ पे ही डिपेंड करेगा कि वो ये कहेंगे कि आप जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर का मामला है और इसमें सिर्फ 5 रुकनी बेंच को आपने ये हक दिया था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दे या उसे बाहर कर दे। हम ये कहेंगे, वो ये कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि फुल बेंच। फुल कोर्ट का मतलब ये होगा कि ये 5 जजेस उसमें नहीं होंगे और अगर 12 बचते हैं या 13 बचते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट इज ऑलवेज प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस। ठीक, बिल्कुल। मतलब अब उसके अंदर ये है कि वो 12 जजेस इस मसले को कैसे देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आइंदा आने वाले 10-15 दिन में इसका भी हल मिल जाएगा। मतलब ये रिव्यू में जब जाएंगे वो फुल कोर्ट बैठ सकता है और उसके बाद जो भी फैसला होगा जाहिर है उसको फिर मानना पड़ेगा। लेकिन वो बात जरूर है कि अगर रिव्यू पिटीशन एडमिट हो जाती है तो इनकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ के पास जो बाकी बचेगा वो ये होगा कि वो अपनी पार्टी से नए वजीर आजम का इंतखाब कराने की कोशिश करें। तो उनकी मेजॉरिटी है और ये उन्हीं का हक है। लेकिन वहां भी एक मसला आ जाएगा कि अभी चौधरी निसार की जो मैंने बात की, अगर उन्होंने नई पार्टी बना ली या उन्होंने कोई नया ग्रुप बना लिया, वो कहते हैं वैसे उनकी जो आज गुफ्तगू बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन वो उनका कहना शायद ये है कि मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। हो सकता है कि वो कहते हैं कि मैं हर ट्रेन जो हर स्टॉप पे रुकती है वो वाला सवार नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं होता सियासत में बहुत सी बातें। अच्छा रज़ा साहब, पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियार? भट्टी साहब उनके फैसले से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक दिन बाद में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, चट्टान की तरह खड़े होने का मकसद तो एक वैसे ही और हो सकता है कि वो कल जैसे उन्होंने कहा कि मैं सियासत से नहीं सियासत करूंगा, हो सकता है वो जब वो मान भी जाए कि अच्छा कर लेता हूँ। ठीक। साहब, पार्लियामेंट का क्या अब रोल हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? फर्ज कर लीजिए, कहने का मकसद ये है कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी स्प्लिट हो गई और उसमें डिफेक्शंस हो गए तो फिर सदर को ये बात बताई जाएगी। कोई और पार्टी, सारी अपोजिशन पार्टी भी मिलकर ये कह सकती है कि जनाब हम क्लेम कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं कि जी हमारा वजीर आजम, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारा वजीर आजम होना चाहिए, जैसे बिहार में आज बहस चल रही है। सही। तो अच्छा, अब सदर वो ये कहेंगे कि भाई पहला हक तो जो है वो रूलिंग पार्टी का है, उनकी मेजॉरिटी भी है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो एक दिन का टाइम लेने के बाद सदर ये कह सकते हैं कि इसका बेसिक हल ये है कि हम इलेक्शन करा देते हैं, लिहाजा फला दिन जो है वो हम इलेक्शन करा देंगे। और अगर सदर इस बात पे इसरार करते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ के ही कैंडिडेट को पहले हक दिया जाए कि वो अपनी मेजॉरिटी पेश करें, तो उनकी वोट तो फौरन ले लेंगे, लेकिन उनको कम से कम टाइम देंगे अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में प्रूव करने के लिए। अच्छा, लताफ या 3 या 5 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। लताफ साहब, 5 दिन के अंदर अगर उन्होंने मेजॉरिटी प्रूव कर दी तो वो आजम रहेंगे, लेकिन अगर उनके खिलाफ मेजॉरिटी प्रूव ना कर सके तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ऐसी सूरत में इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट को तोड़ने का कोई हक। ठीक। अच्छा लताफ साहब, एक चीज और है,
अब जैसे इनके ऊपर त्यारा केस हुआ था और उसके बाद कुछ मामला हल हो गए, सऊदी अरब इन्वॉल्व हो गया और सदर ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी। प्रेसिडेंट को तो ये इस्तेहकाक है कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा ड्यूरिंग उनकी प्रेसिडेंसी नहीं चल सकता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या सूरत हाल है कि अगर अब जो उनको सज़ा होती है तो उनको अगर प्रेसिडेंट नवाज शरीफ की सजा माफ भी कर दें तब भी वो बहाल नहीं हो जाते प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, सजा याफ्ता तो होंगे ना, सजा माफ करना एक अलग चीज है, ठीक है, सजा का होना दूसरी बात है। नहीं लेकिन क्योंकि जब सजा हो, अगर वो सदर ये कहते हैं कि हमने इनकी सजा माफ कर दी, हाँ, तो सजा तो अच्छा, सजा जो दे रही है सुप्रीम कोर्ट वो इनको कोई मुझे अभी तो फैसला नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शरीर दर्श यही बात है कि डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, 62-63 के तहत किसी वजीर आजम को घर भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, औलाद के अपार्टमेंट्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है। यही सवालात है जो जजेस के सामने हैं। लेकिन आज हमारे कनाडा के वक्त के मुताबिक 2-2:30 बजे के करीब जो है फैसला। अच्छा लताफ साहब, एक चीज किन ग्राउंड्स पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, ठीक है, एक चीज नहीं किया, हाँ तो फिर वो एक अलग बात। अच्छा, अब जैसे दो सवाल और हैं, अगर चलें उनको सजा माफ अगर कर दी, क्योंकि आपने बताया कि वो कन्विक्ट हो गए, उनको सजा हो गई, तो ये टर्न तो उनकी पूरी हो गई। हाँ, जैसे जिस किस को सजा हो जाती वो आगे इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो अगर प्रेसिडेंट उनकी सजा माफ कर देते हैं तो फिर वो दोबारा अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी भी ओहदे के लिए, ऐसा होता है? असल में बात ये होती है कि ये एक लीगल मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक मौजूद है आपके सामने। जी हाँ। आपने देखा कि वो जो है आपके शहर के वजीर आजम गए, जी हाँ, वो तो मुझे टिल द कोर्ट ही फैसला था, लेकिन वो छोड़ गए थे, जाहिर है उन्होंने कर दी। अब ये बड़े अब उन्होंने ये अगर इस फैसले में डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब तो यही होता है ना कि 4 या 5 साल के लिए वो इलेक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, और सदर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को में रद्द बदल करने का सही नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल में 3 टर्म हो गई है नवाज शरीफ साहब की, अगर वो सियासत की तरफ उनका शायद ना ही इस तरह रुझान हो। साहब आखिर में ये बताइए कि इमरान खान साहब अब कहाँ खड़े हैं, मतलब अगर फर्ज कर लीजिए फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आ जाता है तो? साहब इस मसले के लिए तो कुछ थोड़ा सा टाइम है, आपने तो आखिर बात कर ली। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ क्या इमरान खान वजीर आजम के कैंडिडेट हैं? अगर हैं तो वो जो है शाह महमूद कुरैशी तो नहीं है, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है, अगर वजीर आजम के नवाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी दोनों में से कोई भी वजीर आजम है, तो फिर तो पार्लियामेंट में उनके इसमें वोट है या उन्हें पीपुल्स पार्टी और सारे लोग मिलके उनको वोट देंगे। तो ये तो इमीडिएट मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ कि इस पार्लियामेंट से तो नवाज शरीफ इमरान खान का वजीर आजम बनना इस पार्लियामेंट से तो मेरे हिसाब से मुमकिन है, नए इलेक्शन के थ्रू हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी का बनना, शाह महमूद कुरैशी के बारे में एक बात कही जा रही है कि अगर मेजोरिटी ना हो और वहां पर बड़ा झगड़ा हो जाए और हुकूमत बनने में दुश्वारी हो तो वो कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट लिया जाए। मुत्तफिका कुरैशी को नवाज शरीफ पेश करते हैं, शायद पीपुल्स पार्टी के लिए वो काबिल वगैरह वगैरह। मगर ये सारे अंदाजे और ये सारे अंदेशे ये सारी जो है वो फोरकास्ट ही हैं और प्रेडिक्शंस ही हैं। वैसे जो अभी जो आई है डिटेल, जो सर्वे आया एक नया, उसमें तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है विद कंपेयर टू नून लीग। मतलब जो लोग गैलप सर्वे करती है, मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो कितना ऑथेंटिक उसकी रिपोर्टिंग है। पाकिस्तान में जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें कौन नंबर 1 है और कौन 0 है, सही के बारे में अगर रातों रात चीजें बदल जाती हैं और सब पार्टियां बदल जाती हैं। ठीक है, आपने व्यक्ति बात लीजिए। सही साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल अब मंडे को जब सूरत-ए-हाल बहुत हद तक वाजे हो जाएगी, अब अल्लाह करे वाजे हो जाए। जो सूरत-ए-हाल हमारे यहाँ ये होता है कि वो वैसे की वैसे स्टैंड स्टिल रहती है, फैसलों के बाद भी चीज़ें बदलती नहीं, लेकिन हमारी दुआ है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, मंडे आपसे बात करते हैं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अतावा सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर थे और जितना हो सका हमने तज़किया मुख्तलिफ पहलू से इस पर करने की कोशिश की है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फ़ैसले जब होते हैं, बहुत से फ़ैसले ऐसे हुए जो बाद में उन फैसलों के हवाले से कहा गया कि शायद ऐसा नहीं था, अदलिया के हवाले से बातें हुई, जजेस के हवाले से बातें हुई, सियासतदानों के हवाले से तो बातें होती ही रहती हैं,
लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को देखना ज़रूर चाहिए, चाहे कोई भी सियासतदान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि मुल्क के लिए आप क्या सोचते हैं। क्या आपका प्राइम मिनिस्टर रहने से मुल्क की सूरत हाल ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ शर्मिंदगी या अनरेस्ट या और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। दूसरी तरफ से क्या एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने से आपकी सूरत हाल बेहतर हो जाती है मुल्क की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों तरफ जो हैं वो जो हैं आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट होती हैं। दोनों रहनुमाओं को, नवाज शरीफ साहब को भी देखना चाहिए कि अब क्या सूरत हाल है। अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो कबूल करना चाहिए उनको, और फिर सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर जो कुछ कर सकते हैं करें, चाहे वो दोबारा इलेक्शंस हों या जो भी सिलसिला हो, लेकिन जो कोर्ट का फैसला उसको माने। हाँ, हमें बहुत उम्मीद है कि कोर्ट ऐसा फैसला करेगी जो कानून और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा। और अगर इमरान खान साहब के या अपोजिशन के जिन लोगों ने मुकदमा किया उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनको भी जो है उसको मानते हुए अगले इलेक्शन की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है और आज से नहीं है, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कोई चीज़ कितने अरसे से, साल से क्लियर नहीं है। खुदा करे चीज़ें क्लियर हों। आप भरे दिन में, रोशन दिन में भी आपको चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, आपके सामने होती हैं, लेकिन आप नहीं पहचान पाते हैं। वजह जो एटमॉस्फेयर बने होते हैं, जो सिचुएशन बनी होती है उसकी वजह से, वरना जो रोशनी होती है वो तो सफ़ेद ही होती है, लेकिन उस रोशनी में भी अगर चीज़ें आपको काली नज़र आएँ तो फिर इसमें आपका कसूर कम और हालात का ज़्यादा होता है। तो चले जनाब, हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को ऑन विद अरशद भट्टी के नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट द मौला।